अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CS 625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर फॉल 2024 के लिए। असाइनमेंट के जो टोटल मार्क्स है वो 15 है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 नवंबर है। उसके बाद जो असाइनमेंट में लेक्चर कवर हो रहे हैं वो लेक्चर नंबर वीक 1 से लेकर वीक 3 तक है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो अपलोड करनी है इंस्ट्रक्शंस वो क्या दी हुई हैं। योर असाइनमेंट मस्ट बी इन .doc और docx फॉर्मेट। एनी अदर फॉर्मेट लाइक स्कैन इमेज PDF वो हमारी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद रूल फॉर मार्किंग है। इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट इफ द असाइनमेंट सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, असाइनमेंट डज नॉट ओपन और फाइल इज करप्टेड। उसके बाद है जी योर असाइनमेंट इज कॉपी फ्रॉम इंटरनेट और फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें एक क्वेश्चन की मैंने सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, यू आर द लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर हेल्थ ऐप। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप लीड कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक हेल्थ ऐप को, ठीक है। अ मोबाइल ऐप डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र ट्रैक देयर हेल्थ मैट्रिक्स। उसके बाद है एंड इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल। The app collect various personal data including activities level, sleep pattern, locations information and sensitive health and details like heart rate, blood pressure and reports symptoms. Now being a user of this app, you may have many questions regarding privacy and ethical issues. हमें सिनेरियो दे दिया उन्होंने, उसमें हमें बता दिया उन्होंने कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक हेल्थ ऐप है, उस ऐप के अंदर आप ट्रैक कर सकते हैं हेल्थ मैट्रिक्स को, जिसके अंदर आपकी जो है वेरियस पर्सनल डिटेल होगी, उसके बाद एक्टिविटीज़ लेवल होंगे, स्लीप पैटर्न होगा आपका, उसके साथ आपकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद आपकी सेंसिटिव हेल्थ होगी लाइक हार्ट रेट होगा, ब्लड प्रेशर होगा और जो रिपोर्ट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि है नाउ बीइंग अ यूज़र ऑफ दिस ऐप यू मे हैव मैनी क्वेश्चंस प्राइवेसी रिगार्डिंग प्राइवेसी एंड एथिकल इशूज़। ये सिनेरियो सारा हमने अपने माइंड में रखते हुए कंसीडर द अबव सिनेरियो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब नीचे हमें उन्होंने ना 9 से 10 बल्कि 10 क्वेश्चन है छोटे छोटे, हमने इनके आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट डाटा इज़ बीइंग कलेक्टेड। उसके बाद है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग हेल्थ ऐप, व्हाट मेजर्स आर इन प्लेस ऑफ प्रोटेक्टेड प्लेस टू प्रोटेक्टेड माई प्राइवेसी। ये सारे क्वेश्चन है। अब इनका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, व्हाट डाटा इज़ बीइंग कलेक्टेड। वो कह रहे हैं कि कौन सा डाटा जो इसमें से कलेक्टेड किया जा रहा है। द हेल्थ ऐप कलेक्टेड वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल डाटा। ये हमें सिनेरियो में भी गिवन था कि जो वेरियस टाइप्स हैं पर्सनल डाटा की, ठीक हो गया। अब उसके अंदर आगे कौन कौन सी उसके अंदर ऐड हैं टाइप्स, पर्सनल डाटा इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ लेवल, सबसे पहले उसकी एक्टिविटी लेवल है, उसके बाद स्लीप पैटर्न एंड क्वालिटी है, उसके बाद लोकेशंस इंफॉर्मेशंस फॉर जियो टैगिंग एक्टिविटीज़, उसके बाद सेंसिटिव हेल्थ मैट्रिक्स सच एज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड यूज़र रिपोर्ट सिम्टम्स। ये जो सारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमें सिनेरियो के अंदर एज इट इज़ ही गिवन था, ठीक है। हमने वहाँ से डाटा कलेक्ट किया अपना कि पर्सनल डाटा हमारे पास कौन कौन सा होगा। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग हेल्थ ऐप। वो हमसे पूछ रहा है कि कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन से ऐसे जो फ़ायदे हैं जो हम इस ऐप को यूज़ करते हुए जो हमें फ़ायदा होगा। सबसे पहले देखें जी, पर्सनलाइज हेल्थ इंसाइट। द ऐप प्रोवाइड यूज़र विद टेलर्ड इंसाइट एंड रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल। ट्रैकिंग प्रोग्रेस है, यूज़र कैन मॉनिटर्स ट्रेंड्स इन देयर फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप्स एंड अदर हेल्थ मैट्रिक्स ओवर टाइम। उसके बाद है प्रिवेंटिव मेजर्स। द ऐप अलर्ट यूज़र टू पोटेंशियल हेल्थ इशू बेस्ड ऑन ट्रैक्ड मैट्रिक्स इनकवरेजिंग प्रिवेंटिव केयर। उसके बाद गोल सेटिंग है, यूज़र कैन सेट एंड अचीव हेल्थ गोल्स विद गाइडेड प्लान्स। हमारा ये भी क्वेश्चन पूरा हो गया कि इसके हमें फ़ायदे कौन कौन से होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेजर्स आर इन प्लेस टू प्रोटेक्ट माई प्राइवेसी, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास डाटा इंक्रिप्शन है। ऑल पर्सनल डाटा इज इनक्रिप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड
एट रेस्ट टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस, यानी कि जो हमारे पास पर्सनल डाटा है उसके बारे में वो बता रहा है हमें कि डाटा इंक्रिप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एनोनिमाइजेशन। सर्टेन डाटा पॉइंट्स आर एनोनिमाइज्ड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल आइडेंटिटी व्हेन एनालाइज्ड फॉर ट्रेंड। उसके बाद हमारे पास है एक्सेस कंट्रोल। ओनली ऑथोराइज्ड पर्सनल have access to user data and access laws are maintained for accountability. उसके बाद user consent user are required to provide consent for data collection and processing with option to adjust their data sharing. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी what happened to my data if I delete my account। अब वो पूछ रहा है कि अगर मैं अपना अकाउंट है उसको डिलीट कर दूं तो मेरे डाटा का क्या बनेगा। ठीक है, अपॉन अकाउंट डिलीटेशन ऑल पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन इज परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम द ऐप सर्वर्स। एनी एनोनिमाइज्ड डाटा यूज फॉर स्टैटिकल एनालिसिस will not be linked to individual user and will remain part of aggregate dataset. नेक्स्ट वो पूछ रहा है व्हाट शुड आई डू इफ़ आई रिसीव अ हेल्थ रिकमेंडेशन डैट कंसर्न मी। वो पूछ रहा है कि मैं क्या करूं अगर मैं एक हेल्थ रिकमेंडेशन रिसीव करता हूं जो कि मुझसे रिलेट करती है। यूज़र शुड कंसल्ट विद देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर एक्टिंग ऑन एनी हेल्थ रिकमेंडेशंस डैट काजेस कंसर्न। द ऐप प्रोवाइड अ डिस्क्लेमर डैट रिकमेंडेशंस शुड नॉट रिप्लेस प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ एल्गोरिदम आर यूज्ड टू जनरेट लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस। अब वो पूछ रहा है कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स की टाइप हैं जो इसमें यूज़ हो रही हैं लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन को जनरेट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, फिर डेटा एनालिसिस एल्गोरिदम और रूल बेस्ड सिस्टम। आप ये नाम लिखना चाहें नाम लिख दें, अगर साथ थोड़ी डिटेल लिखनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। The app uses predictive analytical and machine learning models to access user data and generate personalized recommendations. उसके बाद data analysis algorithm analyze pattern in user metrics. उसके बाद जो rule based हैं वो हमारे पास next rule based system. Recommendations may also be generated using predefined guidelines from medical research and health standard. नेक्स्ट वो पूछ रहा है व्हाट कैन आई डू टू इंश्योर माई डाटा रिमेन्स सिक्योर, कि मैं क्या करूं कि मेरा डाटा जो है वो सिक्योर रहे। एनेबल टू फैक्टर अथेंटिकेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में 2FA भी बोल सकते हैं, टू फैक्टर अथेंटिकेशन। एड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू योर अकाउंट लॉगिन। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप फर्ज करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं भी अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक तो हम ऐसे करते हैं अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं, ईमेल दिया अपना जीमेल या फिर मोबाइल नंबर से ऐड कर लिया। ठीक है, और वो अकाउंट अपना बनाने के बाद हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन शो आता है कि सेकंड जो है कोई सिक्योरिटी के लिए चीज़ ऐड करें। अगर फर्स्ट हमने ईमेल से ऐड किया था अपना अकाउंट, बाद में हम उसके अंदर साथ अपना नंबर अटैच कर सकते हैं, और अगर फर्स्ट हमने अपना नंबर से अकाउंट बनाया है तो वहाँ पे अपना जीमेल एड्रेस ऐड करके उसको मोर सिक्योर बना सकते हैं। उसके बाद यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स क्रिएट कॉम्प्लेक्स पासवर्ड दैट आर डिफ़िकल्ट टू गेस। वो कह रहे हैं कि हमेशा यूज़ करें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को। उसके बाद अपडेट द ऐप रेगुलरली, इंश्योर द ऐप इज़ अप टू डेट टू बेनिफिट फ्रॉम द लेटेस्ट सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट, यानी कि जो आपकी ऐप है इसको आप बाकायदगी से अपडेट करें, क्योंकि ऐप जब अपडेट नहीं करते हैं आप तो आपके जो सिक्योरिटी के लेटेस्ट जो होते हैं बेनिफिट्स वो आपके साथ आपकी ऐप में ऐड नहीं होते, इसलिए आप उसको बाकायदगी से अपडेट करना चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट डेटा शेयरिंग, एडजस्ट प्राइवेसी सेटिंग टू कंट्रोल व्हाट डेटा इज शेयर्ड एंड विद होम। वो कह रहा है कि आप अपने डाटा को लिमिट में रखें, लिमिट लगा के रखें कि आपने कौन सा डाटा शेयर करना है और किसके साथ शेयर करना है। ये नहीं है कि आपकी ऐप है उसके अंदर जितना भी डाटा है वो जो भी आपसे एक्सेस मांगे आप ओके करते जाएं, ऐसा नहीं करना आपने पहले रीड करना है, उसको अच्छे से चेक करना है, फिर आपने देखना है कि ये मेरा डाटा है, ये मैं इसको किसके साथ शेयर कर सकता हूँ, किसके साथ नहीं कर सकता, फिर आपने उसको शेयर करना है।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर यूज टू वैलिडेट द हेल्थ रिकमेंडेशन। द ऐप हेल्थ रिकमेंडेशंस आर वैलिडेट थ्रू peer reviewed medical research and clinical studies guideline from a reportable health organization। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपर्ट insights from partnership with medical professionals। लास्ट पे हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ऐप पॉलिसी ऑन डेटा शेयरिंग विद थर्ड पार्टीज। द हेल्थ ऐप डज नॉट शेयरिंग पर्सनल डेटा विद थर्ड पार्टीज without user consent। Any data shared is anonymized and used for research or service improvement. If user data must be shared for any reasons, उसके बाद उसने एग्जांपल दी हुई कुछ collaboration with health research bodies, it is done with explicit user permission। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what support is available if I have questions or concern about the app। हेल्प सेंटर होगा सबसे पहले। द ऐप इंक्लूड अ कॉम्प्रिहेंसिव FAQs। FAQ स्टैंड फॉर होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड यूज़र गाइड। कस्टमर सपोर्ट यूज़र कैन रीच आउट वाया ईमेल, लाइव चैट और फोन फॉर असिस्टेंस। उसके बाद है इन ऐप मैसेजिंग। द ऐप अलाउ यूज़र टू सबमिट क्वेश्चंस डायरेक्टली थ्रू एन इन ऐप मैसेजिंग सिस्टम टू रिसीव ए टेलर्ड सपोर्ट फ्रॉम कस्टमर सर्विसेज। तो ये थे हमारे, उन्होंने 10 जो क्वेश्चन दिए थे छोटे छोटे, हमने इनका आंसर देना है। तो मैंने आपको जो बताया वैसे ये सिनेरियो से रिलेटेड है, उसके साथ बिल्कुल मैच है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें इसमें कोई चीज़ इसमें से रिमूव करनी, कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करनी, अगर आपको लगता हो कि यहाँ पे ये भी पॉइंट ऐड होना चाहिए या फिर ये पॉइंट को स्किप करना चाहिए, तो आप उसको सेम एज चीज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारा काम होता है कि आपको आइडिया देना कि क्वेश्चन किस टाइप का, उसका आंसर किस तरह से करना है आपने और क्या क्या चीज़ें करनी है। बाकी आप लोग एक दफ़ा खुद भी उसको रीड किया करें, क्वेश्चन को भी आंसर को भी थोड़ा खुद से सोचा करें, थोड़ी सर्चिस किया करें, तो फिर आपको जो है आपका एक यूनिक आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो की समझ आई होगी। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें आप, वहाँ पर आपको इसकी फ़ाइल भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।